जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त सुतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। हमने देखा कि कांग्रेस कार्यकर्ता बड़े जोरों शोरों से दिल्ली में पहुंचे स्टेट के दर्जे की मांग के लिए। कांग्रेस ने बीड़ा उठा लिया है कि हम जल्द से जल्द जो है वो दर्जा वापस लेंगे। मेरे साथ आप देख रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन पल्ला के साथ जो है और भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। जम्मू के जिला अध्यक्ष भी है और कठुआ के जिला अध्यक्ष पंकज डोगरा भी यहाँ पर उपस्थित है। रमन पल्ला जी, अभी आप दिल्ली से पहुंचे, पहले बताएं कि दिल्ली में हुआ क्या? सिर्फ नारे लगे या ज्ञापन भी सौंपा या क्या क्या सारा मामला हुआ वहाँ पर? मैं समझता हूँ कि जब से ये 5 अगस्त 2019 के बाद हमारी रियासत के 2 टुकड़े किए, उसी वक्त से हमारे कांग्रेस ने मुहिम तेज कर दी, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं था, अनडेमोक्रेटिक था और हमारे रियासत के लोगों की ज़मीनों को छीनने का काम उसने किया, रोजगार छीनने का काम किया और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हम लोगों की चाहती कि हमारी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन कई साल हो गए, बार बार प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी यहाँ पे दौरा लगाते रहे और बोलते रहे कि हम एट एप्रोप्रिएट टाइम जो है वो स्टेट को रिस्टोर कर देंगे। लेकिन समय बीता गया और हर बार इनके लचकीले भाषण हो, लिप सर्विस हो, मीठी मीठी बातें करने वाले, लुभाने वाले जुमले हों, तो जैसे जुमलों की बरसात करते थे उन्होंने वो भी जुमलों की बरसात के माध्यम से एप्रोप्रिएट टाइम वो सीख लिया, जो भी नेता भाषण करता था। अब सब्र का बांध टूटने लगा था, तो तब हमारी पार्टी ने उसी दिन से, चाहे जिस दिन रियासत के टुकड़े हुए हम लोग नजरबंद रहे, 8-8 महीने 9-9 महीने घरों के अंदर बंद रहे, लेकिन वो ये सरकार हमारी आवाज दबा नहीं सकी। हमने उसकी मुहिम को तेज रखा हर जगह पे जहां बातें होती थी, और हमने फिर पार्टी की लीडरशिप ने, करा साहब की लीडरशिप में फैसला किया कि हर एक जिलों में जो हमारी मेन, हमारी रियासत, हमारा हक, उस मुहिम को तेज किया जाए और 20 जिलों में कम से कम हर जगह पे हमारी डेमोन्स्ट्रेशन हुई, कन्वेंशनें हुई। लोगों का गुस्सा हमें देखने को मिला, लोगों ने हमारा बड़ा समर्थन किया। आपने देखा होगा कि जब हम उस मार्च को प्रोटेस्ट करने के लिए जम्मू से रवाना हुए, भारी तादाद में लोगों ने हमारा समर्थन दिया। हमारी हौसला अफजाई की, सांबा में हो, कठुआ में हो, लखनपुर में हो, हर नेता उसमें शामिल था। आपके कठुआ के ताल सिंह जी, पंकज जी, इनकी अध्यक्षता में काफ़ी लोगों ने हमारा सहयोग दिया, समर्थन दिया, हमारी हौसला अफजाई की। और इसी ढंग से पंजाब से होते हुए यात्रा, पंजाब के लोग भी जगह जगह हमारे लोगों का समर्थन करने के लिए यहाँ पे खड़े थे कि हम जायज़ मांग को उठा रहे हैं। क्योंकि जायज़ मांग इसलिए थी कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी रियासत के 2 टुकड़े नहीं हुए। ये वाहिद एक रियासत थी जिसको भाजपा ने जलील किया कि यूटी से रियासत बनती है, रियासत से यूटी नहीं बनती। और हमारी रियासत में 2 यूटी बना के एक बद्दा मजाक भाजपा ने किया, जो बुलाने वाला नहीं है। ठीक है, ये चुनाव किसी ना किसी ढंग से लोगों को गुमराह करके जीते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में ये जगह नहीं बना सकते। और वो हमारा कारवां चलते चलते जंतर मंतर में हुआ। भारी तादाद में लोग वहाँ पे शामिल हुए, कुछ लोग अपने अपने तरीके से भी गए थे, कुछ हमारी गाड़ियाँ को साथ कारवां के साथ शामिल हुए और बड़ा उस जंतर मंतर के इलाके में, मैं समझता हूँ, नारों की गूंज ने भी इस सरकार को हिलाने का प्रयास किया। बहुत से मेंबर पार्लियामेंट वहाँ पे आए हमारा समर्थन करने के लिए। केसी वेणुगोपाल जी, रजनी पाटिल जी, इसरार खान साहब, हमारे प्रतापगढ़ी जी, हमारे जो यहाँ के इंचार्ज हैं वो भी वहाँ पे, नासिर साहब, वो भी वहाँ पे पहुँचे। हमारे मीर साहब, करा साहब की लीडरशिप में, लोकल लीडरशिप सब वहाँ पे पहुँची। बारिश बहुत थी लेकिन लोग टस से मस नहीं हुए। लोगों में जज्बा था, लोगों में गुस्सा था कि भाजपा ने हमारी अनदेखी की गई है। पार्लियामेंट सेशन लगा था इसलिए कि पार्लियामेंट के सदर पे पूरे हिंदुस्तान में हमारे उस धरने, रोष प्रदर्शन की आवाज़ सुनाई दे, गूंगी बैरी सरकार के कान हम ज़रूर हिला सके, उनको ध्यान में आए कि जम्मू कश्मीर का आवाम दुखी है। और मैं महसूस करता हूँ कि जम्मू कश्मीर का आवाम, जिसके रोज़गार चले गए हों, जिसकी ज़मीनें उनके सामने जा रही हों, यहाँ पे रेत बजरी पे भी उनका हक यहाँ पे नहीं रहा, उनके रिसोर्सेज जो पानी में बिजली के प्रोजेक्ट बनाने थे उसमें उनका हक नहीं रहा, तो आम लोग परेशान था। जब प्राइवेट इन्वेस्टर भी जम्मू में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आया, हमारे लोगों को प्राइवेट जॉब मिलने से वो महरूम रह गए, हमारे पास विकल्प कोई नहीं रहा। इसलिए क्या वजूहत थी? बाई इलेक्शन ये लोग नहीं करवा रहे, म्यूनसिपैलिटी के चुनाव ये लोग नहीं करवा रहे, पंचायतें हमारी डेड पड़ी हैं वो नहीं करवा सकते। तो जमहूरियत का कत्ल अगर भाजपा ने किया है तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर एक मसाला। और उसके बाद राहुल जी और खड़गे साहब का ये पत्र लेके मजबूर करना कि फौरी तौर पे इस पार्लियामेंट सेशन में एक स्पेशल तौर पे बिल लाया जाए ताकि लोगों को राहत मिले। और खड़गे साहब और राहुल जी ने फिर दोबारा शाम को 4 बजे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुला के, पूरी टीम को बुला के हमारी हौसला अफजाई की और विश्वास दिलाया
कि तीसरा एक एजेंडा होगा जिसमें कांग्रेस वचनबद्ध है कि रियासत के लोगों को रेस्टोर स्टेटहुड करवाने के लिए वो अपने कदमों को आगे बढ़ाएगी और मंजिल तक पहुंचाएंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला का भी एक बयान आया है कि उनका कहना था कि मैं निराश हूं, मुझे नहीं पता था कि इस तरह से जो है कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली में जा रहे हैं और दिल्ली में जाकर इस तरह से प्रदर्शन करेंगे। नहीं, उनको क्या, हमारी नेशनल पार्टी है, हम तो स्टार्टिंग से कमिटमेंट है, गठबंधन में हम लोग जरूर है, लेकिन गठबंधन की भी एक मर्यादा है। नेशनल पार्टी है, हम पूरा जम्मू कश्मीर का आवाम पिसता चला जाए, उनके पास तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो बार बार जाते हैं, वो भी कोशिश करते हैं। तो ये एक पार्टी का इशू नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में हर एक उस नागरिक का ये डिमांड यहाँ पे है जो लोग इन कई चीज़ों से महरूम है। खुले आसमान में हुआ करती थी हमारी रियासत, हमारा एक रियासत और सवाल एक मुल्क था, महाराजा हरि सिंह की खरीदी हुई रियासत है, उसमें ये कब्जा कैसे कर सकते हैं? तो मैं समझते चाहे वो अपने पीठ खुद थपथपाए भाजपा, लोग इनको माफ करने वाले नहीं है। तो सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान से आप क्या देखते हैं कि उनका इस तरह से बोलना? उनका निजी बयान हो सकता है, वो क्या करें, हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस कमिटेड है रियासत को दर्जा दिलाने में, रेस्टोर करे स्टेटहुड, और वो भी आवाज अपने अपने तरीके से दबे लफ्जों में सही लेकिन आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। क्या देखते हैं जब से सरकार बन रही है, कहीं ना कहीं एनसी सरकार की अगर बात करें, कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रेशर में आ रही है ताकि ऊपर से जो है विकास कार्यों के लिए फंड लाने होते हैं। 9 महीने से ज्यादा सरकार यहाँ पे हो गई, कोई जम्मू कश्मीर में कोई तब्दीली यहाँ पे नहीं आई। एक चपड़ासी ये लोग नहीं लगा सके, टीचर्स की भर्ती ये नहीं लगा सके, और स्कूलों का दर्जा जो 3500 स्कूल बंद थे उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा रही है, बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं जो ड्यूल पावर सिस्टम है, हम तो उसको ब्लेम देंगे कि एक रियासत में 2 पावर सेंटर नहीं हो सकते, एलजी का प्रशासन और दूसरा। अब आपने पिछले दिनों वीडियो वायरल भी देखी होगी, एक सिलेक्टेड आदमी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को किस ढंग से धक्का मुक्की कर रहे हैं और वो दीवार फांद के जाना पड़ता है। तो ये जमहूरियत का कत्ल है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए पूरा इज्जतमान उनको मिले, लेकिन उसी की कड़ी में ये मांग और जोर पकड़ती है कि हमें जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा हमें वापस दे दो। वो भीख नहीं है, हमारा हक है, हमारी रियासत हमारा हक, इस नारे के साथ पूरा कारवा गया और अच्छे ढंग से दिल्ली में उन्होंने दस्तक दी है। पिछले दिनों अगर हम बात करें, भाजपा के मंत्री, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी एक इंटरव्यू वायरल हुआ, उसमें भी उन्होंने बयान दिया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सभा में कह दिया कि स्टेट का दर्जा वापस दिया जाएगा, अमित शाह ने कह दिया, तो फिर किस लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं? सही समय आएगा तो हम देंगे, उनकी बात का यकीन नहीं। समय कब आएगा? उन्होंने बोला था कि हमने रियासत का दर्जा इसलिए छीना कि आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, परिंदा भी पार नहीं मारेगा, और आपने जस्ट वक्त ये छीटा और आज तक 2025 अभी चल रहा है, 581 लोग मारे गए हैं, जिसमें 204 से ज्यादा फौजियों की शहादत हुई है। तो कहाँ पे वो अपना मंथन करें? पहलगाम के आज 90 दिन के करीब यहाँ पे हो गए, आतंकवादी पकड़े नहीं जाते हैं। रियासी में जिस दिन इन लोगों ने सरकार बनाई, रियासी में टूरिस्टों पे, भक्तजनों पे हमला होता, पहले कभी नहीं हुआ, वो भी पकड़े नहीं गए। डांगरी का अभी तक नहीं पता चला। तो ये कब तक यहाँ पे चलेगा? पहलगाम के अगर एलजी साहब ने ये कबूल कर लिया कि चूक हुई है, तो फिर किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? कौन बिग रोल्स जिन्होंने अदा किया, जिन्होंने अपनी जिम्मेवारी से अपने परे हट के पूरे हिंदुस्तान को वार की पोजीशन में खड़ा करके रख दिया? क्या कार्रवाई की? इसलिए हमें लगता है कि अगर हमारी रियासत हमारी होगी, हम किसी को अकाउंटेबल ठहरा सकेंगे, उसके खिलाफ जरूर बात कर सकेंगे, उसको मजबूर करेंगे कि रियासत के हालात को संभालने करने के लिए कदम उठाए। भला जी, आपने बताया कि जिस तरह एलजी मनोज सिन्हा का भी बयान आया कि सुरक्षा में चूक, क्या देखते इतने दिनों बाद बयान आना, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह सत्यपाल मलिक जब यहाँ से गए थे तो जम्मू कश्मीर को देखना है, तो अमित शाह जी इस्तीफा क्यों नहीं देते? जी। अगर हमारे मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, या शिवराज चौहान दे सकता है, सिंधिया साहब ने अपने टाइम पे दिया, और लाल बहादुर शास्त्री ने रेलवे मिनिस्टर में दुर्घटना के बाद दिया, तो ये क्या भेड़ बकरी इन लोगों ने समझ रखा है यहाँ पे? अभी तक भी अगर जिम्मेवारी ली है तो तय तक जाए ना। कौन अफसर थे जिनको जिम्मेवारी लगा दी थी? सब लोगों की सिक्योरिटी के लिहाज से आज ये बातें करते हैं। हम जो लोग पहले पार्टी के लोग यहाँ पे थे, अमरनाथ यात्रा का सिलसिला जारी है, हम लोगों ने मंत्री से इस्तीफा दिया, लोगों ने जज्बात के साथ जुड़ रखे, यात्रा 15 दिन से 60 दिन करवाई। हम मंत्री थे, हमने इस्तीफा दे दिया, हमने कहा नहीं, लोगों के जज्बात, अगर लोग चाहते हैं कि यात्रा बढ़नी चाहिए तो उसके सामने हमारा स्टेटस कोई मैटर नहीं करता, हम छोड़ देंगे। हमने करके दिखाया। आज यात्रा 35 दिन चल रही है, भाजपा जवाब तो दे।
अगर 60 दिन हम लोगों ने की तो आज 35 दिन यात्रा, और आपने नो फ्लाइंग जोन रख दिया। इसका मतलब है अभी तक तो कांग्रेस भी परसेकदार रही, कहीं पे भी हेलीकॉप्टर की सर्विस में कहीं पे भी वादा नहीं रखी, कोई नो फ्लाइंग जोन नहीं रखा। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये कानून व्यवस्था जो है वो चरमरा सी गई है। तो हमें उम्मीद है कि जिस ढंग से पूरी कांग्रेस की लीडरशिप, तमाम इंडिया ब्लॉक के लोग, तमाम मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस के साथ खड़े हैं, हम जल्द से जल्द रियासत का दर्जा वापस लेंगे और मजबूर करेंगे केंद्र की सरकार को कि फौरी तौर पे हमें रियासत का दर्जा वापस दे, ताकि हम किसी न किसी को अकाउंटेबल ठहरा सकें। कांग्रेस का अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, जिस तरह से देखते हैं तो जब सरकार नहीं बनी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो कई वादे जो है लोगों के साथ किए गए थे, युवाओं के लिए। तो अब कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो विपक्ष का कम रोल अदा कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा खड़ी उतर रही है। तो क्या देखते हैं कि किस वो रीजनल पार्टी है, हमारी नेशनल पार्टी है, इसलिए हमने, चाहे गठबंधन है इंडिया ब्लॉक पे, लेकिन हमने पार्टी में अंदर, सरकार के अंदर नहीं, ताकि हमें प्रायोरिटी ये थी कि हमारे रियासत के लोगों की आन मान बराबर रखा जाए, उनको रियासत का दर्जा मिले, उसी के अंतर्गत आगे कार्रवाई होगी। जब रियासत का दर्जा मिलेगा, छोटे इशूज हम टैकल करेंगे। आप बताएं कि आज भाजपा जिम्मेवार नहीं है, 11,000 करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट आप कश्मीर को आप और ज्यादा दे दो, भाई जम्मू में भी तो कम से कम दो। चैंपियन तो जम्मू के बने, 28 MLA, क्या जम्मू में टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये बना पाए कि पर्यटक और ज्यादा आ जाए? क्या ये लोग, अब ट्रेन वहां पे जाएगी, जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं ज्यादा प्रभावित हुए, टैक्सी वाले प्रभावित हुए, ट्रक वाले प्रभावित होंगे, ऑयल टैंकर वाले प्रभावित होंगे, तो उनके लिए खास व्यवस्था क्या है ताकि वो भी अपने परिवार के लोगों का गुजारा अच्छे ढंग से कर पाए? बहुत ज्यादा सवाल है, वो पार्टी की लीडरशिप बैठ के खरा साहब की लीडरशिप के अंदर तय करेगी। रमन भल्ला जी, एक सवाल और रहेगा आपसे कि आप जम्मू में जब आप सड़कों पे उतरे, जब आपने प्रदर्शन किया और कुछ लोगों को आपको कहना पड़ा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कि आओ बाहर आओ, स्टेट के दर्जे के लिए मांग उठाओ, तो हम क्या देखते हैं कि अब लोगों को क्या लगता है कि स्टेट का दर्जा वापस नहीं मिलेगा, अब छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं ऐसे प्रदर्शन करने का, ना किसी पार्टी के साथ खड़े उतरने का। हमें कोई दुनिया की ताकत हमारी रियासत का दर्जा नहीं रोक सकती, डिले हो सकता है, लेकिन कांग्रेस अग्रसर है। आगे भी आप देखेंगे हम इसको इंटेंसिफाई करेंगे और रियासत का दर्जा छीन के लेंगे। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि अब तो दिल्ली से होके आए, तो अब आने वाले दिनों में अगर सेंटर से जो है वो नहीं दर्जा वापस मिला जाता है, फिर आगे क्या कांग्रेस ने क्या रणनीति बनाई है? अब यही तो चीज है कि लोगों को पता चले कि भाजपा ही रियासत के दर्जे के मिलने के ऊपर रुकावट अगर पैदा कर रही है तो वो भाजपा है। भाजपा जम्मू कश्मीर के अवाम के पीछे, जो पीठ के पीछे छुरा घूमता है, वो अपने आप को बचा नहीं सकती। रियासत का दर्जा मिलेगा तो मैं समझता हूँ कई चीज़ों पे लोग जो हैं, सरकार जो है वो नज़रसानी कर सकेगी, लोगों की मुश्किलातों का समाधान यहाँ पे हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे रियासत का दर्जा मिलना इसलिए ज़रूरी है, फाइनेंशियली सपोर्ट अपने तौर पे हो, डेली वेजर के इशू हैं उसको टैकल करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो कौन जिम्मेवार है यहाँ पे? डेली वेजर इशूज़ है, आशा वर्कर्स के इशूज़ हैं, राशन में प्रॉपर तौर पे सप्लाई, डिपो में सप्लाई करने की जरूरत है। 9 महीने भी सरकार अगर उसमें असमर्थ रही तो भाजपा के द्वारा जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में जो बड़े बड़े अफसरों के ट्रांसफर्स करना, बड़े बड़े आईएएस लेवल, हमें लगता है कि वो भी रुकावट पैदा कर रहा है। ये हमारा बयान नहीं, ये ऑनरेबल सीएम साहब का बयान है कि मैं काम करना चाहता हूँ, बड़े लोग पर है। भाई आप ईगो में क्यों भाजपा फंसी है? ये भाजपा की ईगो जो है वो जम्मू कश्मीर के अवाम के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने का काम कर रही है। तो ये बयान हमारे नहीं है, ऑनरेबल सीएम साहब के बयान है कि मैं करना चाहता हूँ लेकिन अफसर जो है मेरी बात सुनते नहीं। तो ऐसा हालात पैदा करना, डेमोक्रेसी के सिलसिले में उसको मजबूती नहीं मिली। अगर जम्मू हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी का मर्डर हुआ, डेमोक्रेसी कमज़ोर हुई, जहाँ पे वो बाई इलेक्शन नहीं करवा पा रहे नगरोटा में, बड़गाम में, जहाँ पे राज्यसभा के इलेक्शन नहीं करवा रहे, जहाँ पे म्यूनसिपल कमेटियों के इलेक्शन नहीं करवा रहे, यहाँ पे पंचायतों के चुनाव में नहीं करवा रहे, तो हमें लगता है कि जमहूरियत का कत्ल का अगर दृश्य किसी ने देखना है, भाजपा के द्वारा और जम्मू कश्मीर का दरवाजा है, उसी के माध्यम से देखेंगे कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी भाजपा ने अगर की है तो जम्मू कश्मीर में की। अंत में आवाम से क्या कहेंगे, जो आवाम आपको देख रही है, क्योंकि काफी लोग जो है आपको सुनते भी है, देखते भी है, आप दिल्ली गए थे, आपकी वीडियोस भी काफी ज्यादा देख रहे हैं, अब आवाम से क्या कहना चाहेंगे? आवाम से यही उम्मीद है कि इकट्ठे रहो, मिलजुल के रहो, भाईचारे के रखो, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, कि रियासत का दर्जा हमें वापस मिले, और वो रियासत जिसको महाराजा हरि सिंह ने बाजुओं के दौर पे, और वहाँ पे गुलाब सिंह जी का रोल भी आता है, ये खरीदी हुई रियासत है। इसमें जो भाजपा ने टेस्ट करके हमारी पेशेंस को टेस्ट करने का प्रयास किया है,
उसको मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है, और पॉलिटिकली तौर पे कि हम सब लोग इकट्ठा रहें, हमें रियासत का दर्जा यहाँ पे फौरी तौर पे मिले, और वही एक चाबी होगी रियासत के अवाम को खुशहाली पे आगे कन्वर्ट करने की। कोई भी इन्वेस्टर जो हमें बताते थे बड़े बड़े इन्वेस्टर आएंगे, टाटा, बिरला, अंबानी, अपोलो अस्पताल, फोर्टिस अस्पताल, अब 5 साल हो गए, एम्स में भी पूरा बंदोबस्त नहीं हो पाया। तो ये भाजपा जिम्मेवार नहीं है। एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन वो लोग जम्मू में नहीं बना पाए। हाल ही में 11,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलता है, इधर एक शोपियों की टनल दिखाते हैं। तो क्या यहाँ पे बिलावर, बसोली, बनी, डुडू, बसंतगढ़ ये इलाका नहीं है? क्या जम्मू को पुंछ तक और कुछ चीज़ें नहीं बन सकती थी? टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना जरूरी है, क्योंकि ये पर्यटकों से भरी हुई रियासत है। यही एक इकोनॉमिकली हम लोगों को मजबूत करती है। जी, तो ये थे मेरे साथ रमन भल्ला जी, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अंत तक लड़ते रहेंगे जब तक राज्य का दर्जा जो है वापस नहीं मिलता, परंतु मिलके रहेगा, क्योंकि इनका संघर्ष जो है वो जारी है। दिल्ली से आए हैं, अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि किस तरह से जो भाजपा सरकार है वो इन सब चीज़ों को देखते हैं, किस तरह से जो प्रदर्शन हुआ, किस तरह से मांग रखी गई है, क्या स्टेट का दर्जा वापस मिलता है या नहीं। जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि उर्दू के सिलसिले में 28 MLA निकम्मे साबित हुए। रमन भल्ला रेवेन्यू मिनिस्टर था और उर्दू कंपलसरी थी। लोगों ने बोला भाई हमें उर्दू नहीं आता, हमने उसको में एग्जेम्प्ट करके कई 29 तहसीलदार बना दी जो आज ACR हैं। 1500 पटवारी लगा दी जिनको उर्दू नहीं आता था, लगे जी। अकेला रमन भल्ला था। ये तो 28 हैं जी, बिल्कुल 28 के होते हुए लोगों को गुमराह करते हैं और कैट के जरिए उनको रिलीफ दिलवाते हैं जी। तो भाजपा है कहाँ पे खड़ी हुई है जी। इसलिए हमें लगता है कि रियासत का दर्जा मिलेगा, वही एक चाबी होगी। एकजुट होने की जरूरत है। तो रमन भल्ला जी ने साफ कह दिया कि एकजुट होने की जरूरत है। अब देखना ये होगा कि भाजपा कितनी जल्दी जो है राज्य का दर्जा वापस दे दे, क्योंकि हालांकि अगर हम बात करें तो भाजपा के बड़े बड़े नेता जो है वो यही बयान दे रहे हैं कि जल्द ही जो है वो राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अब इनका संघर्ष है, ये जारी रहेगा, अंत तक लड़ाई जारी रहेगी। अब देखना बस यही है कि कितने दिनों के अंदर राज्य का दर्जा वापस मिलता है। तो बने रहिए JK मीडिया के साथ, मैं आपका दोस्त उदीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।